ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम इन क्वांटम माइंड्स। आज से स्टूडेंट मैं सीबीएसई 10th बोर्ड का जो है सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फर्स्टली मैं फ़िज़िक्स से स्टार्ट करूंगा। आपके 3 कंपोनेंट रहने वाले हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम पहले फ़िज़िक्स का जो पहला इसका यूनिट है लाइट, उससे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक। स्टूडेंट, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि लाइट क्या होता है तो सब स्टूडेंट का एक ही जवाब होगा कि सर लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये तो सही है, बट लाइट जो है एक्चुअल में लाइट किसका पार्ट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। जैसे हमारे पास इंफ्रारेड रेज का पार्ट होता है, यूवी रेज होती हैं हमारे पास, ठीक। इसके बाद हमारे पास गामा रेज होती हैं स्टूडेंट्स। ये सारी हमारे पास जो हैं ये हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इंफ्रारेड रेज का काम क्या होता है तो आप में से कोई स्टूडेंट इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इंफ्रारेड रेज हमारे पास क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, ये रेज काम आती हैं, किस काम में आती हैं? तो अपने याद रखना है, जो भी डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो वो इंफ्रारेड रेज के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होता है। जितने भी रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं वो उन सभी में इंफ्रारेड रेज का ही यूज़ किया जाता है। अगर हम यूवी रेज की बात करें तो अब सबको मालूम है कि हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो सब स्टूडेंट को पता होगा जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर यूवी रेज का यूज़ किया जाता है। अभी एक रे मैंने बच्चा और लिखी यहाँ पे एक्सरे। तो अब सबको पता है एक्सरे क्या होता है। एक्सरे का यूज़ हम करते हैं फ्रैक्चर बोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, बट कभी भी गामा रे हम नहीं करवाते हैं। गामा रे इसलिए नहीं करवाते हैं स्टूडेंट, बिकॉज गामा रे इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी है। आपने याद रखना है, सबसे पावरफुल एनर्जी रेज जो है वो हमारे पास गामा रे होती है। गामा रे बच्चा इतनी ताकतवर होती है कि अगर 30 सेंटीमीटर आपके पास एक आयरन का पीस हो विड्थ में, तो ये गामा रे क्या करेगी, एक साइड से इंटर करेगी और दूसरी साइड से लीव कर जाएगी। तो अगर किसी इंसान के ऊपर ये फॉल कर जाए तो इंसान एक ही सेकंड के अंदर ऐश बन जाएगा। तो हमें याद रखना है। अब जो लाइट है ये कौन सा पार्ट होता है? तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट जो है एक विजिबल पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब विजिबल पार्ट में सबको पता है 7 कलर्स होते हैं, जैसे वायलेट है, इंडिगो है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज। तो ये 7 कलर्स होते हैं, यही हमें दिखते हैं और यही हमें देखने में हेल्प करते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने याद रखना है कि अब हम कह सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें साइट मतलब चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, साइटनेस प्रोड्यूस हमें करती है। आई होप कि लाइट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं गारंटी से स्टूडेंट कहता हूँ ऐसी डेफिनेशन आपको किसी टीचर ने आज तक नहीं लिखाई होगी। अभी हम चलते हैं आगे। देखिए, आपके 10th क्लास में लाइट के हम 2 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है स्टूडेंट वेव ऑप्टिक्स होता है हमारे पास। अभी अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स हो चाहे वेव ऑप्टिक्स हो, लेकिन ऑप्टिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्टडी ऑफ लाइट फिनोमिना। जितने भी लाइट के रिलेटेड फिनोमिना होते हैं वो सारे ऑप्टिक्स कहलाते हैं, या ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट फिनोमिना के बारे में। अब लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक रे नेचर होता है, दूसरा वेव नेचर होता है। तो अभी 10th क्लास में हम सिर्फ रे नेचर की ही बात करेंगे, अभी यहाँ पे वेव नेचर की बात हमने नहीं करनी है। तो अगर हम आपके सिलेबस की बच्चा बात करें तो जो लाइट है, जो रे ऑप्टिक्स है, उसमें पहला टॉपिक आपका आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, दूसरा टॉपिक होगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, एंड थर्ड टॉपिक होगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट के अंदर हमने पढ़ना है ओनली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमने स्टडी करनी है। स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन आपका सेकंड यूनिट है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आई होप कि ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है और लेक्चर कैसे लग रहे हैं। जितना आप मुझे स्टूडेंट सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। क्वालिटी एजुकेशन आपको मैंने प्रोवाइड करनी है। अब अगर हम आज के पहले टॉपिक की अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के बाद, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है स्टूडेंट, दैट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने इसके साथ यहाँ पे मेंशन करी हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो स्टूडेंट, जब भी किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर लाइट जब फॉल करती है
तो उसको जब स्मूथ सरफेस पर लाइट फॉल करके वापस आ जाएगी, बाउंस बैक आ जाएगी, तो इसी को बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसमें स्पेशली याद रखना स्मूथ सरफेस, और जो हम ज़्यादातर स्मूथ सरफेस स्टूडेंट्स लेते हैं वो हम मिरर की बात करते हैं कि मिरर सबसे स्मूथेस्ट सरफेस हमारे पास होती है। बाकी मार्बल, टाइल्स होती हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग स्मूथ सरफेस हो सकती हैं, बट जो मिरर होता है ये सबसे स्मूथ होता है, तो इससे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन देखी जा सकती है। तो लाइट का वापस आ जाना किसी स्मूथ सरफेस से, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन है लाइट की, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब स्टूडेंट मैंने एक डायग्राम बना रखी है, यहाँ पर जो एक्स ओ वाई है ये मेरे पास कोई स्मूथ सरफेस है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये एक रे मैंने मेंशन करी है ए ओ के नाम से, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, हम कहते हैं I.R कहेंगे, दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे, हम इसको कहते हैं। इस पॉइंट को स्टूडेंट बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये डिफाइन करेंगे ये पॉइंट्स क्या होते हैं। उसके बाद ये जो ओ बी रे है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, और ये जो ओ एन है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर एक एंगल मैंने बना रखा है, इसको मैंने आई से डिनोट किया है, तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। आगे चल के फर्दर इनको डिफाइन करेंगे क्या क्या होते हैं। तो आज फिलहाल हमने 3 ही डेफिनेशन डिस्कस करनी है। व्हाट इज इंसिडेंट रे। तो स्टूडेंट वो रे जो स्मूथ सरफेस पे फॉल करती है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब ही होता है फॉल करना, गिरना। ओके, तो जब भी किसी स्मूथ सरफेस पे कोई रे फॉल करे तो उस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, हम कहते हैं। ओके, स्मूथ सरफेस यहाँ मिरर को हम बोल रहे हो, तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो ए और रे है इसी को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, हम कहेंगे। अब नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। तो स्टूडेंट स्मूथ सरफेस पर जो लाइट गिरने के बाद जो ऑब्टेन वापस आई उस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसी रे विच बाउंस बैक फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, तो ऐसी रे को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, इस ऐसी रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे जो वापस आ जाती है। उसके बाद आता है एक रे हमारे पास है, अच्छा ओ बी, हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ बी हमारे पास कौन से रे है स्टूडेंट, रिफ्लेक्टेड रे रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे रे ऑफ लाइट फॉल करे मिरर के ऊपर, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है इंसिडेंट रे, हम कहते हैं। तो पॉइंट ऑन द मिरर वेयर इंसिडेंट रे फॉल, एक ऐसा पॉइंट मिरर के ऊपर किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर जहाँ पे इंसिडेंट जो रे है वो अगर फॉल करे, जिस पॉइंट पर फॉल करे उसी पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हमारे क्वेश्चन में जो डायग्राम बन रखी है यहाँ पे जो पॉइंट ओ है यहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, इसी पॉइंट को हम स्टूडेंट बोलते हैं इंसिडेंट रे, हम कहते हैं। तो आज मैं इतना ही रखूँगा, मैंने ज़्यादा लेंथी वीडियो आपके लिए नहीं बनानी है, छोटी वीडियो बनाऊँगा और आपके कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर करने हैं। न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ओके।